Hello friends, welcome to Inspirables. My name is Asif Ramzan and today we are going to discuss a small and a simple topic, that's communication. अभी communication का क्वेश्चन एज सच यूपीएससी डायरेक्टली कभी नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसा होता है कि कभी अगर आप इफ यू आर राइटिंग एन आंसर और आपके पास कम्युनिकेशन का आइडिया अच्छे से हो तो आप इसको रिलेट करके लिख सकते हैं। किसी भी आंसर में 5-6 लाइनें कम्युनिकेशन की डाल सकते हैं और उससे क्या होगा, आपको जो क्वेश्चन आपका जो आंसर होगा वो थोड़ा और स्कोरिंग होगा, एग्जामिनर पे थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट सिविल सर्विसेज में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन क्या है, उसके बैरियर्स क्या हैं एंड ऑल दैट। लेकिन आपने उसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो कम्युनिकेशन है ये एज टॉपिक बहुत सारे सब्जेक्ट्स में है, जैसे मैनेजमेंट में है, मे बी सोशियोलॉजी में भी, आई एम नॉट श्योर, शायद है, नहीं सोशियोलॉजी में नहीं है, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स में है। अब उस इससे क्या है कि जब भी आप कम्युनिकेशन लिखते हैं तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आपने ये दिमाग में रखना है कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आंसर लिख रहे हो, और जब भी आप कम्युनिकेशन पे लिखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो आप उसमें रिलेट कर लेंगे टुवर्ड्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लाइक फॉर एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, उसके पास अगर राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे आए, कम्युनिकेशन उनका अच्छा हो लोगों से, तो उनको इनपुट्स मिलेंगे कि बाहर क्या प्रॉब्लम्स हैं तो वो अच्छे से समझ पाएंगे। फाइन, तो आपने बस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसको समहाउ रिलेट करना है। फॉर एग्जांपल डिजास्टर आने वाला है, राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे पहुंच गई तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक एडमिनिस्ट्रेटर सॉल्व कर सकता है। फाइन, सो लेट्स कम टू द कम्युनिकेशन। दिस इज simplest definition that I can tell you. Simplest definition है exchange of ideas and information. आप अपने फ्रेंड से मिले, उसके साथ उसके आइडियाज शेयर किए, आपने उससे इंफॉर्मेशन जो उसे पता है वो शेयर की। अगर आप मेरे से मिलते हैं, मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ये कोई कॉन्सेप्ट है, पब्लिक चॉइस अप्रोच है या व्हाटएवर, तो आप समझते हैं, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मेरे पास आइडिया है मैं आपको देता हूँ। उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि फीडबैक लेता हूँ आपसे कि आपको समझ आया कि नहीं आया, तो हम एक टाइप का एक्सचेंज करते हैं। सिंपली वही होता है कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत। फाइन, उसके बाद कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट होता है एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। वी सेंडर और रिसीवर ये क्या बला है। सेंडर फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं सेंडर हूँ जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद रिसीवर, जैसे आप हो, आप मेरी इन्फॉर्मेशन सुन रहे हो तो आप बन गए रिसीवर, एज सिंपल एज दैट। फाइन, अभी कम्युनिकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही जैसे मैंने आपको बोला था, आपने रिलेट करना है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। यहाँ मैंने रूडिमेंट्री टाइप का बनाया है, लेकिन यू कैन जस्ट थिंक ओवर इट, यू कैन कॉन्टेम्पलेट ओवर इट फॉर अ वाइल एंड यू विल कम अप विद समथिंग वेरी नाइस। कम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए होता कैसे कि कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, वो निचले जो क्लर्क्स हैं उनको कुछ ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो एक टाइप का कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद नीचे से रिपोर्ट्स जाते हैं, सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे वो प्रॉब्लम है, सजेशन नीचे से जाती है, या कोई बंदा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सजेस्ट करने के लिए आता है, सर ये अगर हो जाए ऐसा तो शायद लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, तो वहां से भी कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अगर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर वो अपने एम्प्लॉयज के साथ उनको अच्छे से ऑर्डर दे पाता है, कम्युनिकेशन उनके बीच में अच्छा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली चलेगी। अगर एडमिनिस्ट्रेटर को पता है कि बैरियर्स क्या है कम्युनिकेशन में, और वो बैरियर्स जो है, रुकावटें जो कम्युनिकेशन है उनको खत्म कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन स्मूथ फ्लो होगा, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ऑर्डर्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ऑर्डर्स का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छे से चल पाएगी। फाइन, नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में मैं आपको ये बात बताऊं कि बहुत सारी बुक्स पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं। फाइन, लेकिन आपने टेंशन वेंशन कोई नहीं लेनी है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सफिशिएंट है। आप 10 बुक्स पढ़ेंगे, 10 बुक से 10 और नए नए टाइप्स आएंगे, लेकिन ये बेसिक से हैं जो ऑलमोस्ट हर बुक पे मिलते हैं, तो हम इनकी बात करेंगे पहले। ठीक है, पहला होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन होता है ऑरल कम्युनिकेशन। मैं आपसे मिला, हमने बातचीत की, ठीक है, कोई रिटर्न नहीं, हमने बस आपने बोला मैंने बोला, आपने सुना मैंने सुना, वो वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। मतलब हम वी आर यूजिंग ओनली वर्ड्स, हम सिर्फ अल्फाज बोलते हैं और सुनते हैं, लिखते लिखते कुछ नहीं है, दैट्स इट।
उसके बाद हो गया रिटन कम्युनिकेशन, दूसरा टाइप। रिटन कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल मैं आप में से किसी को लेटर लिखता हूँ, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। या ऑफिस में मेमोज आते हैं, ऑफिस में कुछ शेड्यूल जैसे ऑर्डर्स आते हैं कि कल से ये टाइम पे आप आएंगे ऑफिस, तो वो रिटन कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, जैसे अगर आप कल को इंशाल्लाह ऑफिसर बनते हैं तो आप अपने जो सबॉर्डिनेट्स होंगे उनको आप ऑर्डर देंगे कि ऐसे करना है, या रिटन हो या वर्बल हो, लेकिन उनको ऑर्डर देंगे आप ऐसे करना है, तो वो एक फॉर्मल आपका ऑर्डर होगा। या आप जूनियर हैं, आप अपने सीनियर को कोई बात बताते हैं बड़े तमीज से, बड़े फॉर्मल वे में बताते हैं, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये हो गया, जैसे ग्रेप वाइन बड़ा फेमस है कि आप ऑफिस में अब 10 फ्रेंड बैठे हों कैफेटेरिया में, आपने कोई बात एक ने सुनी है ऑफिस के बारे में, किसी और चीज के बारे में, वो दूसरे को बताता है, वहाँ 4 और लोग हैं वो और सुनते हैं, फिर वो अपने 4 फ्रेंड्स को बताते हैं, फिर वो 4 फ्रेंड्स अपने 4 फ्रेंड्स को बताते हैं, तो ऐसे बात फैलती है। जैसे ग्रेप वाइन आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे कुछ सम टाइप ऐसे ऐसे होता है, तो वैसे ही ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन की, यहाँ से सुना, यहाँ से, जैसे कोई भी वायरल न्यूज आती है वो ऐसे ही आग की तरफ फैल जाती है। फाइन। लेकिन अगर आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आप ये जो ग्रेप वाइन है इसको आप अच्छे से यूज भी कर सकते हैं। फाइन। ओके, नाउ कमिंग टू द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, शायद सबसे इंपॉर्टेंट यही टाइप है इसका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए, नॉन वर्बल मीन्स की वर्ड्स नहीं, ठीक है जी, इसमें वर्ड्स यूज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई फ्रेंड दुखी है, आप उसको दूर से देखते हो, आपको पता चल जाएगा कि आपका फ्रेंड दुखी है। वो वर्ड्स यूज नहीं करेगा, ही विल नॉट टेल यू दैट आई एम फीलिंग बैड और आई एम हर्ट, समबडी टोल्ड मी दिस थिंग और दैट थिंग, ठीक है। उससे क्या होगा, आप उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उसकी जो जेस्चर्स हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा यार ये बेचारा थोड़ा ढीला है, लगता है इसे कोई प्रॉब्लम है। मतलब कि एक बॉडी जो होती है उसका भी एक लैंग्वेज होता है, बॉडी की वजह से भी कम्युनिकेशन होता है। कोई आईएएस में आईएएस क्वालिफाई कर लेता है तो उसका क्या होता है कि वो उछल लेता है, वो बड़ा खुश होता है, यहाँ घूमता है वहां घूमता है, उससे क्या होता है बाकियों को पता चल जाता है विदाउट इवन टॉकिंग या विदाउट इवन आस्किंग हिम कि क्या हुआ भाई क्या हुआ, लेकिन उसके बॉडी एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है। तो दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, डाउनवर्ड ऐसे होता है, अगर मैं ऑफिसर हूं, मैं अपने जूनियर्स को ऑर्डर देता हूं तो वो डाउनवर्ड हो गया। अपवर्ड ये होता है कि मेरा कोई जूनियर मेरे को कोई रिपोर्ट बना के देता है तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। अभी आजकल ईमेल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट में अब ये कहा जाता है, हमारे पॉलिटिशियंस ये कह रहे हैं ऑफिसर्स को कि आप खर्चे बचाओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। जैसे किसी ऑफिसर को मीटिंग करनी है तो वो उनको दिल्ली जाना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है, तो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करते आ रहे हैं। तो बहुत बहुत सारी चेंजेस आ रही है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये 4 टाइप्स हैं, यही 4 टाइप्स हैं, नहीं। आप बुक से पढ़ सकते हो, आप खुद अपने से भी बना सकते हो, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अभी कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, देखिए अभी कम्युनिकेशन जो बातचीत होती है वो होती कैसे है। जैसे सेंडर मैंने आपको पहले बताया, जैसे मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं सेंडर हूं और आप रिसीवर हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, या कोई भी मेरी क्लास में अगर आप जैसे मैं कोचिंग कराता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं सेंडर होता हूँ, जो बच्चे सुनते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रिसीवर्स होते हैं। अब मुझे ये देखिए, अब सेंडर जो होता है वो एनकोड करता है, मेरे माइंड में जो भी आइडिया है, जो भी इंफॉर्मेशन है, मैं उसे एनकोड करता हूँ। एनकोड करने का मतलब लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज जो होता है सर, ये एक कोड ही होता है। फाइन, लैंग्वेज इज कोड। जैसे हम बोलते हैं एक ऐसी चीज जिससे हम लिख पाए, उसका हमने कोड रखा है पेन। फाइन, एक ऐसी चीज जिसपे हम बैठते हैं, उसका हमने कोड रखा है सोफा और चेयर। फाइन, तो ये होती है एनकोडिंग। मेरे माइंड में अभी जो भी आइडिया है मैं उसे एनकोड करता हूँ, क्योंकि वो डायरेक्टली हवा में तो नहीं ना जाएगा मेरे माइंड से उड़ के आपके माइंड में ब्लूटूथ से और समथिंग, ऐसा तो नहीं है ना पॉसिबल। अभी होता क्या है, जो भी मेरे माइंड में इंफॉर्मेशन है, आइडिया है, जो भी कुछ है, मैं उसे एनकोड करता हूँ, वो मैं बताता हूँ आपको। वो आपके कानों तक जब आता है तो आप इसे डिकोडिंग करते हैं। जब मैं पेन बताता हूँ तो आपको समझ आता है पेन किस चीज का कोड है, रेड किस चीज का कोड है, चेयर किस चीज का कोड है। फाइन,
तो ऐसे होता है कम्युनिकेशन। सेंडर एनकोडिंग करता है, उसके बाद वो जाती है रिसीवर तक, रिसीवर जो होता है वो डिकोडिंग करता है, उसके बाद जो मैसेज होता है वो सेंडर से रिसीवर तक आता है। लेकिन फीडबैक जो होता है, फीडबैक हमेशा रिसीवर से आता है टुवर्ड्स सेंडर। अभी फीडबैक क्या होता है? फीडबैक जैसे मैं आपसे क्लास में पूछूं कि समझ आया कि नहीं आया, तो फेशियल एक्सप्रेशन से आप बोले लगता है कि इनको समझ आया नहीं आया। आपके बोलने से जैसे आप बोलेंगे कि नहीं आया समझ, रिपीट कर लो, तो वो होता है फीडबैक कि मेरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची है या ना पहुंची है, वही मैं चेक करता हूँ। वो होता है फीडबैक। मैं आपसे फीडबैक लेता हूँ। उसके बाद क्या होता है? फीडबैक के बाद अगर कम्युनिकेशन मुझे लगा, सेंडर को लगा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हुआ, तो सेंडर चेंजेस करता है या रिपीट करता है अपनी मैसेज। फाइन, ज्यादा कोई वो नहीं है इसमें, समझने वाला कुछ नहीं है ज्यादा। उसके बाद बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। बैरियर्स मीन्स की रुकावट। फाइन, अभी देखिए इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपने ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बैरियर इन कम्युनिकेशन बनती है। बहुत सारी चीजें इसमें भी है, बहुत सारे टाइप्स इसमें भी है। थोड़ा सा बेसिक्स हम करेंगे। पहला होता है फिल्टरिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे फ्रेंड हो, आप में से कोई मेरा फ्रेंड है, तो मुझे अगर पता है कि मैं अपने फ्रेंड को ये इन्फॉर्मेशन दूं उसे बुरा लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ, वो मैं मैसेज जो होता है उसको तोड़ मरोड़ के बताता हूँ। ऐसे वो भी तोड़ मरोड़ के ही समझ लेता है। लेकिन होता क्या है, जो मैसेज होता है वो खराब हो जाती है। मैसेज आप तक, एक्चुअल मैसेज नहीं पहुंच पाती, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू मेक इट मोर फेवरेबल फॉर यू। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट सो दैट द मैसेज इट डजंट हर्ट यू। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर कैपिटल पनिशमेंट जो होता है, अगर आपका एटीट्यूड उसके खिलाफ, मतलब आप चाहते हो कि कैपिटल पनिशमेंट हो ना, इंडिया में हो ही ना, ठीक है, उसके बाद में अगर आपको, मुझे पता है कि आप बड़े इमोशनल हो जाते हैं जब मैं कैपिटल पनिशमेंट की बात करता हूँ। अगर मैं कुछ ऐसा कैपिटल पनिशमेंट का होता हूँ तो मैं उसे तोड़ मरोड़ के आपको बताऊंगा। उससे होगा क्या कि जो मैसेज होगा वो इधर उधर जाएगा, वो एक्यूरेट जो मैसेज है वो नहीं पहुंच पाएगा। तो वो फिल्टरिंग होता है जो एक बैरियर है कम्युनिकेशन में। उसके बाद प्रेजुडिस। प्रेजुडिस होता है कोई लॉजिक ही नहीं, लेकिन आपको किसी बंदे से नफरत है। फॉर एग्जांपल कि ये जो XYZ गांव है, फॉर एग्जांपल XY गांव है, इसके लोग अच्छे नहीं है, ऐसे ही किसी ने बोला, हमने भी सुना, तो वो प्रेजुडिस हो गया। अभी होगा क्या, फॉर एग्जांपल मैं उसी X गांव से हूँ और आपको इन X गांव वालों के साथ बड़ी नफरत है। मैं आपको पढ़ाने आता हूँ या मैं आपको कोई बात बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझेंगे नहीं क्योंकि आपको मेरे से बड़ी एलर्जी है, क्योंकि आपको ये पता है कि ये बंदा शायद सही नहीं है। तो प्रेजुडिस जो होता है ये भी एक बैरियर इन कम्युनिकेशन बनता है। फाइन, उसके बाद लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ तो आप भी हिंदी जानते हैं, तो हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। लेकिन मेरा जो मदर टंग है वो कश्मीरी है, फॉर एग्जांपल आपका हरियाणवी है या आपका कोई और लैंग्वेज है, तो होगा कि अगर आप मेरी लैंग्वेज नहीं समझते और मैं आपकी लैंग्वेज नहीं समझता, तो लैंग्वेज खुद भी एक बैरियर इन कम्युनिकेशन बनता है। लैंग्वेज की वजह से हम कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन अगर लैंग्वेज की नॉलेज ना हो, लैंग्वेज ना आती हो, तो ये भी बैरियर बन सकता है। उसके बाद इमोशंस। इमोशंस जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बड़े इमोशंस में है, कोई प्रॉब्लम हुई है, फॉर एग्जांपल किसी ने आपका दिल तोड़ा है, फॉर एग्जांपल, फाइन, लाइक जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के साथ बड़ा होता है, मोस्टली जब इंटरव्यू में आप ड्रॉप होते हैं तो ओके फाइन। अब किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तो मैं आपको बताता हूँ नहीं मैं आपकी क्लास लूंगा, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, आपका मूड ही नहीं है, आप बड़े इमोशंस में है, तो आप नहीं समझ पाएंगे, मेरी मैसेज जो है वो आप तक नहीं आ पाएगी, क्योंकि यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम है, तो इमोशंस का जो फ्लो है वो बड़ा आपके दिमाग को ना बड़ा परेशान कर रहा है, तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, आप अच्छे से बात नहीं करते हो, आप अच्छे से सुन नहीं पाते हो, क्योंकि आप अपने ही आप में खोए हुए होते हो। फाइन, तो इमोशंस भी क्या होता है, ये एक बैरियर इन कम्युनिकेशन बनता है। तो मैंने ये आपको बताया बैरियर इन कम्युनिकेशन, इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन ये आपने दिमाग में रखना है। अगर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसके अगर कुछ हो, आई मीन कुछ रिलेट कर सकते हैं, तो आपको ये चीजें डालनी पड़े तो आप डाल सकते हैं। आई मीन 4-5 लाइनें आप लिख लेंगे कि कम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा हो तो शायद और अच्छा हो सकता है।
फाइन। उसके बाद स्टेट सिविल सर्विसेज में आ गया तो आपने क्या करना है, आपने इस कॉन्सेप्ट को, कम्युनिकेशन को क्या करना है, आपने इसको रिलेट करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। आई मीन यू मस्ट कीप इन माइंड दैट यू आर राइटिंग एन आंसर फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या किसी और सब्जेक्ट का नहीं लिख रहे हो। फाइन, इस चीज का ध्यान रखना है, बाकी कोई इशू नहीं है। इट्स नॉट ए डिफिकल्ट टॉपिक, बहुत ही सिंपल चीज है। तो थैंक यू वेरी मच। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज 9622721782 पे कॉल करिए। थैंक यू, टेक केयर।